ग्राफ में सबसे पहले हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ। आज इस पे फोकस करते हैं। एक बार एग्जाम्पल देखिए, आपसे कहा गया ड्रॉ VT graph for a particle whose V and T values are given below। एक यहाँ दो डाटा दिया हुआ है हमारे पास। जब 0 सेकेंड है तो वेलोसिटी है 0, 2 सेकेंड है तो ये है 6 मीटर पर सेकेंड। जब 3 सेकेंड है 9 मीटर पर सेकेंड, जब 4 सेकेंड है 12 मीटर पर सेकेंड, जब 5 सेकेंड है 15 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है और हमें VT ग्राफ बनाना है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते वक्त एक XY प्लेन में हॉरिजॉन्टल मान लो एक लाइन को X एक्सिस कह देते हैं और उसके 90 डिग्री पे दूसरा लाइन खींचते हैं, उसे Y एक्सिस कह देते हैं जनरली। और उसके बेसिस पे इस स्क्रीन पे कोई पॉइंट होगा तो उस पोजीशन को दो कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अपने पास जो कहानी है इसमें ग्राफ किसका बनाना है, V और T का। तो क्या करिए कि एक V और एक T 90 डिग्री पे दो लाइन खींच लीजिए पहले। इसे कह दिया T। अब ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ 2-2 सेंटीमीटर वाला या 1-1 सेंटीमीटर वाला आप लाइन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जैसे चल रहा है, वैसे ही ऊपर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे चलते चलेगा। अब इन T के लिए ये ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये किसमें है, इन सेकेंड। और वो V के लिए लिख दिया इन मीटर पर सेकेंड। यहाँ नीचे जो लाइन है वो हम या तो 2 4 6 8 कुछ भी ले सकते हैं। मैंने आसान रखा सिचुएशन, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर दिया। और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलते चलेगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि चुनते हैं पॉइंट्स। चेक करिए,
यहाँ पॉइंट आ गया पहला, जिसमें टी कितना है 0 और वी भी है 0। तो इनका पेयर जो बना ना, वो यहाँ ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ओरिजिन इसे कहते हैं ना, जहां ये पी और टी कट कर रहा है, ये दोनों 0 है यहाँ। इससे एक पॉइंट मिला। ऐसे ही दूसरा पेयर ढूंढते हैं। जब टी 2 होगा, ध्यान से देखना, जो टी का वैल्यू ये 2 होगा और v का वैल्यू उस समय यदि देखें तो ये 6 होगा। तो जहां वो कट कर रहे हैं ना, ये पॉइंट हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। इसके लिए कैसे लिख सकते हैं, वो तो पॉइंट मार्क कर ही दिया मैंने दूसरा, तो और उस पे मत लिखो कुछ। 2 पॉइंट हमने मार्क कर लिए। एक यहां दिख रहा है 0 0, एक यहां दिख रहा है। अगला पॉइंट चेक करिए, ये 9 3। ये जब टाइम वाला 3 लेंगे आप, ध्यान से देखिए 3 पे, ये 3 वाला लाइन ये ऐसे खींचा हमने, और 9 वाला आप चेक करिए लाइन, जहां ये मेट करेंगे वहां मैंने इसे देखा। ऐसे ही देखिए, ये अगला पॉइंट देख रहे हैं 4 12, 1 2 3 4। 4 वाली लाइन को आगे लेकर के गए, 12 वाले लाइन को लेकर के गए, जहां वो मीट कर रहा होगा वहां बना लिया। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो अब ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो लाइन हमें मिल गया ना, ये पॉइंट, इनको फ्री हैंड ड्रॉ कर दें। जब ये फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे ना, तो यहां पर ये बन गया हमारा VT ग्राफ। ये जो हम देख रहे हैं ना काले रंग का लाइन, इसी को हम कह देंगे VT ग्राफ। VT ग्राफ जो पूछा गया है वो है हमारे सामने है। क्या ये VT ग्राफ जो ड्रॉ किया गया है, सर आपने 515 को क्यों छोड़ दिया? ऊपर जगह नहीं था, नहीं तो मैं 515 भी बनाता। क्या ये आप लोगों के समझ में आ गया? शौर्य? यस सर। अब ध्यान से देखिए, यदि हमारे पास होता ये एग्जाम्पल, एक और, ड्रॉ displacement and time t graph for the values ये आपके पास अवेलेबल कुछ वैल्यूज दे दिए गए। अब ये हमारे पास इनके लिए VT ग्राफ बनाना, ST ग्राफ बनाना है। सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं, ये T और ये S, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, 17। और यहाँ भी देखिए, जरूरी नहीं है कि ऊपर में एस वाला जितने जितने दूरी पे बनाऊं उतने ही दूरी पे टी वाला भी बनाऊं, लेकिन फिर भी सिमिलैरिटी रखने के लिए आप चाहें तो उतना ही दूरी पे डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2। यहाँ बहुत से नंबर हैं तो सबको लिखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, तो 1 2 3 लिख दिया, आपको यही सीक्वेंस दिख जाए। अब ये तो आपको बता दिया गया कि टी जो है वो सेकंड में और एस जो है वो मीटर में। अब पहला पेयर देखिए, 0 0, तो वो ऑब्वियस है, शुरुआत वाला पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए 1 1, अरे वाह, वो तो वैसे ही ये 1 वाला लेके आगे गए, 1 वाला है, जहां कट गया वहां 1 1, ये भी हो गया। नेक्स्ट 2 4, 2 वाले लेकर के ऊपर गए, यहाँ 2 4, अब 9 3 3 9 3 9, ऐसे ही 4 16 चेक करिए, ये आप जब देखेंगे तो इनको भी फ्री हैंड आपको जोड़ना है। अब इन सारे पॉइंट्स को, तो ये कुछ इस तरह के आपके सामने ये ग्राफ आएगा। यहां एक बार आपको थोड़ा सा स्लोप वर्ड, स्लोप ऑफ, एक स्लोप वर्ड है यहाँ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बचपन में जैसे हम लोग देखते थे, ये दो डायग्राम में एक स्ट्रेट लाइन इसे हमने कह दिया 1, और यहाँ जो है स्ट्रेट लाइन 2। तो जब हमसे कहा जाता है कि इनमें किसका स्लोप ज्यादा किसका कम, तो एक काम करिए, बैठकर इस इंक्लाइंड को आप वैसा समझिए जैसे किसी पार्क में स्लाइडर बना होता है जो छोटे बच्चे स्लाइड करते रहते हैं, और दोनों पर बारी बारी से स्लाइड करके देखिए किसमें स्लाइडिंग के टाइम पर ज्यादा तेजी से स्लाइड करना शुरू करते हैं आप बैठने पे। तो जिस स्लाइडर पे ज्यादा तेजी से स्लाइड करना शुरू करेंगे वो आपका ज्यादा स्लोप वाला स्लाइडर कहलाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन 1 और 2 में किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है?
slope of Sir, 1. line 1 is greater than slope of line 2. क्यों? इसको ऐसे एनालाइज कर लिया हमने, मैंने मैथमेटिक्स अभी नहीं यूज की, क्योंकि बचपन में जो सुना था स्लोप, उस समय मैथमेटिक्स नहीं था। स्लाइडिंग टेंडेंसी ऑन line 1 is greater than line 2. तो जिस पर स्लाइडिंग टेंडेंसी बैठने से ज्यादा मिला हमें, उसका स्लोप ज्यादा होगा। वो बचपन वाला स्लोप का आइडिया हमने लगा दिया। अब यहां एक बात आएगी, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का एक पार्ट, ट्रिगोनोमेट्री। आपको इतना तो पता होगा कि कोई ट्रायंगल, जिसमें ट्रायंगल वर्ड यूज किया, 3 साइड होगा। यदि एक 90 डिग्री हो तो इससे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल जब है, तो इनके मान लो हमने नाम रख दिया ABC, और एंगल को, ये ग्रीक सिंबल है, ग्रीक अल्फाबेट है, इसे पढ़ते हैं थीटा। ये है ग्रीक सिंबल, और इसे क्या पढ़ते हैं? थीटा। एंगल CAB ऐसे आपको क्लास 8th में लिखना सिखा दिया गया। अभी उसे हमने क्या नाम दे दिया है? थीटा, या इसे सिंपली एंगल A भी कहा करते थे। एंगल A, उसे अभी हमने क्या नाम दे दिया है? थीटा। क्या पढ़ते हैं इसे? थीटा। ऐसे ही एक सिंबल होता है, इसे पढ़ते हैं फाई। ऐसे ही एक सिंबल होता है, इसे पढ़ते हैं अल्फा। तो आप इतने में अभी मत जाओ, अभी केवल थीटा पे फोकस करो, इसी पे अभी ध्यान दो, थीटा। अब यदि आपने थीटा यहां लिखा, तो उसके सामने वाला जो साइड होगा ना, ये BC, इसे आप कह देते हैं परपेंडिकुलर। और इसे कह देते हैं AB को कह देते हैं बेस। और ये AC जो है, हाइपोटेनियस। अब ये इनको शॉर्ट में लिखना चाहे हम, तो BC को कह देते हैं P, परपेंडिकुलर P, और ये बेस को कह देते हैं स्मॉल b। चाहे तो। और आप यहां एक ध्यान रखते हैं कि tan थीटा लिखा जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस।
इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ये ऐसे tan थीटा को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसी तरह एक आता है sin थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ऐसे ही आता है cos थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अभी मैं इन सब पे नहीं जा करके, इनके लिए नाम दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। मतलब ये रेशियोज है ना ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का। तो जब कभी हम tan थीटा लिखेंगे तो उसका क्या मीनिंग निकल के आएगा, ये थीटा के सामने वाला साइड और थीटा के साथ वाला छोटा साइड, उनका रेशियो। तो हम इस पे थोड़ा सा इस नाम के साथ अपना कंफर्ट बनाते हैं। अब ये कंफर्ट बनेगा कैसे? ये पेज यदि आप नोट कर चुके हो तो मैं आगे बढ़ूं, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, जो 10th में आपको डिटेल पढ़ाया जाए। मैं थोड़ा सा वहां से बोरो कर ले रहा हूं कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उनके साइड का रेशियो के लिए कुछ खास नाम दिया गया है। उन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियो तो जानते ही हैं, पी बाई क्यू वाला, रेशनल नंबर के फॉर्म में जब आप देख रहे थे रिजल्ट्स को, दो वैल्यू के रेशियोज। ये परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस अपॉन हाइपोटेनस। आप यहां चेक करिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यदि यहाँ एंगल है थीटा, कोई यदि मुझसे कहता है कि tan थीटा बताओ, तो हम क्या लिखेंगे? 3/4। एग्जाम्पल देखिए,
ये है राइट एंगल ट्रायंगल, एट 6 10, ये भी है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ कोई मुझसे क्या बताइए, तो मैं लिखूंगा 8/6। यहाँ देखिए, एक है 5 12 13, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ इस ट्रायंगल में कोई कहे tan थीटा बताइए, 12/5। तो थीटा के सामने वाला जो है साइड, इसे आप क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और यहाँ जो है इसे हम कह रहे हैं बेस। ये हर एक में थीटा के सामने है ना, परपेंडिकुलर, और ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। ये है बेस। अब एक बार यहां देखते हैं, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। tan थीटा, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं, वो चित्र से देखिए। यहां पर हमने ये XY देखा, और ये एक स्ट्रेट लाइन ब्लैक कलर का देख रहे हैं, और ये एक स्ट्रेट लाइन रेड कलर का देख रहे हैं। आपको बताना है कि इस लाइन में जो इस पॉइंट को कह दिया, मान लो O, ये कह देते हैं A, ये कह देते हैं B, और यहां कह देते हैं C। अब आप मुझे बताइए कि किस लाइन का स्लोप आपको ज्यादा दिख रहा है। OA, और ये स्लोप OB, तो OA का स्लोप ज्यादा दिख रहा है। अब यहां मैं आपको बताता हूं, OA वाले लाइन के लिए जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से, उसे मैंने कहा θ1, और OB का जो एंगल बन रहा है वो एंगल मैंने कहा θ2। तो चित्र से देखिए तो ये आपने पहले ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी आपने इसे कह दिया स्लोप OA is greater than slope OB. Now from the diagram मुझे ये बताइए, tan θ1 कितना लिखते हैं आप, AC by OC, और tan θ2 कौन सा लिखते, BC by OC। सर ये कैसे लिखा आपने, तो यहां देखिए तो AC वाला लाइन क्या इस θ1 के लिए परपेंडिकुलर नहीं कहलाएगा, और OC बेस।
थीटा वन के सामने जो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ओएसी में हमने देखा और ट्रायंगल ओबीसी में हमने ये देखा दूसरा वाला चित्र, tan थीटा 2 BC by OC। अब यहाँ देखिए बेस तो एक जैसा है, ओसी तो एक जैसा है दोनों में। हमने एसी किसका ज्यादा देखा है, एसी इज ग्रेटर देन बीसी। इससे क्या पता चल गया, एसी बाई ओसी इज ग्रेटर देन बीसी बाई ओसी। इससे क्या पता चल गया, tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2। इससे क्या पता चल गया, ये इंप्लाइज करता है सिंस tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2, तो स्लोप 1 इज ग्रेटर देन slope 2, slope OA is greater than slope OB। तो यहाँ जैसे OA स्ट्रेट लाइन का हम लोग स्लोप देख रहे हैं, तो सबसे ग्रीन वाले छोटे ट्रायंगल से लिख सकते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर y1 बाय बेस x1, या उससे बड़े ब्लू वाले ट्रायंगल से लिख सकते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर y2 बाय बेस x2, या उससे बड़े ट्रायंगल y3 बाय x3, या उससे बड़े ट्रायंगल y4 बाय x4 लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, वो स्लाइड करें किसी भी पॉइंट पे उस OA वाले लाइन पर बैठकर तो स्लाइडिंग टेंडेंसी एक जैसी आएगी। ये यहाँ देखिए दो हरे OA लाइन पर दो ही पॉइंट चुना, एक x1 y1 एक x2 y2। अब ये y1 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया ग्रीन कलर का, ये दोनों थीटा आप देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण, जो कि x के पैरेलल है, ये y1 से जाने वाला हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइन OA लाइन उन्हें कट कर रहा है दो पैरेलल लाइन को, तो थीटा थीटा आपने देखा बराबर। tan थीटा आप लिख सकते हैं वो ऊपर वाले रेड कलर के लिए, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, डायग्राम से चेक करिए। ये लेंथ है परपेंडिकुलर y2 माइनस y1, इसको डेल्टा y कह देते हैं, बार बार ये लिखना है चेंज इन y, डेल्टा को पढ़ते हैं चेंज, और डेल्टा y एक सिंबल हो गया। उसी तरह ये है x2 माइनस x1 बेस, जिसे लिखेंगे अब डेल्टा x चेंज इन x।
अब ये tan थीटा हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू del y by del x, और बाद में 12th में इसे लिखने लगते हैं del dy by dx। कब? जब डेल्टा x बहुत छोटा होता है। वो एक्सप्लेनेशन 12th में, फिजिक्स में 11th में, मैथ्स में 12th में। तो ध्यान से देखिएगा, स्लोप टर्म क्लास 9th में यूज होगा, लेकिन वो tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा वर्ड आएगा क्लास 10th में, और ये डेल्टा y बाय डेल्टा x होता है, ये आएगा 11th में, और dy बाय dx वो 12th में। तो आपको ये दिखने लगा, ये क्लास 9th, ये 10th, ये यहाँ पर ये 11th और ये 12th। तो अलग अलग क्लासेस में हमने देखे कि क्या है इनके तरीके। अब यहाँ देखिए, मेरे पास ये xt ग्राफ दिया गया है और v बताने को कहा गया, तो v कहाँ से आएगा? तो डिफिनीशन हम लोग सोचते हैं, वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट, और पोजीशन बदलना मतलब जैसे x2 से ये x1 है, x1 से x2 पे चला है, तो पोजीशन का बदला हो गया x2 माइनस x1, और टाइम का बदला हो गया t2 माइनस t1, तो डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो tan थीटा हो गया जो हमने कहा था, इसे बाद में हम स्लोप कहते हैं। तो याद रखते हैं आज से कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, गिव्स वेलोसिटी। अब स्लोप कैसे लिखते थे? तो tan थीटा या तो x1 बाय t1 लिख दो, या x2 बाय t2 लिख दो, या x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 लिख दो। इन सब से आ गया तुम्हारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। इसी तरह मैंने एक xt ग्राफ और ले लिया। यदि पूछ दे x नॉट क्या होगा 1 सेकंड पे, यदि 4 सेकंड पे पार्टिकल 12 पे है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, वो है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स होता है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो स्लोप tan थीटा लिखेंगे 12 मीटर बाय 4 सेकंड, या x नॉट मीटर बाय 1 सेकंड। सॉल्व कर लिया, x नॉट आ गया 3। इसी तरह एक एग्जांपल है ये vt ग्राफ, इसमें स्लोप क्या देगा? तो यहाँ से याद रखते हैं, एक्सेलरेशन देता है 8 मीटर पर सेकंड को 12 सेकंड से डिवाइड करो, ये आ गया 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आ गया एक्सेलरेशन।